काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। माता रानी कहती है, आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो। तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है मेरे बच्चे। और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गो से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी माता बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवार जनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि माता, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, याद रखना सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना? मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़ के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम में। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही हूँ। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सक। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं
इतना सब कुछ है, पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो, दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते। जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियाँ तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रही हैं, वो सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो मेरे बच्चे जहां पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे। योगी हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुँचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करती हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो उस कदम के साथ मैं तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रही हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रही हूँ उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि माता मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब आप पीछे मुद्दा कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रही थी और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। तुम खुश हो मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रही हूँ मैं, तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रही हूँ मैं मेरे बच्चे। और
तुम्हारे आंखों की वह चमक देख पा रही हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि माता आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वह तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़ दो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे सामने साफ हो जाएंगी और बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतने दबाव में मत काम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा हो और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है तुम्हारे और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से, बुराई से, षड्यंत्र से भरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे भविष्य में। तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी, इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे यह अर्जेंट मैसेज है। अभी की स्थिति में आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है वह आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी करंट चीजें हो रही है, जो फीलिंग आ रही है, मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे अभी अभी जो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट हूबहू जैसे आपसे फ्यूचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ही आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। मेरे बच्चे, में अभी की स्थिति के लिए आपको अभी क्या बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप बैलेंस रखोगे, आप अपने आप को उतनी आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि मैं अभी आपकी स्थिति के बारे में यह बताना चाहती हूँ कि आपकी थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर ट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि माता रानी वहीं से आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रही है कि जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे, उतने ही आप फ्यूचर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आपको गट संगीत फीलिंगलेस आपके अंदर से आएगा, विश्वास आपके अंदर से आएगा। बहुत कुछ चीजें आपकी बैलेंस होती हो रही है आपकी लाइफ में। जितना ज्यादा आप अपनी रूट चक्रा पर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने रूट चक्रा को हील करो। यहाँ पर यह अभी की स्थिति के लिए माता रानी आपको बताना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, बैलेंस रहना है यहाँ पर। क्योंकि बहुत कुछ न्यू चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आपका फ्यूचर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपका फ्यूचर, यह जो प्रेजेंट सिचुएशन से ही आपका फ्यूचर निर्धारित हो रहा है। जो आप यहाँ पर अभी करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सब चीजें आपके फ्यूचर में होने वाली है। तो यह अभी की स्थिति के लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। जितना पॉजिटिव सोच सकते हो सोच लो, जितना पॉजिटिव कर सकते हो कर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो यहाँ पर। क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा टाइम निर्धारित आपका कर रखा है कि यहाँ से ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करो। जितना ज्यादा आप
स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अपने आप को उतना ज्यादा आप कनेक्ट होते चले जाओगे। मेरे बच्चे, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है अभी की स्थिति के लिए, आपके लिए मेरे बच्चे। किसी की बहुत जबरदस्त हीलिंग भी चल रही है अभी इस वक्त, आपके चक्रास की, आपके माइंड की, बॉडी सोल की हीलिंग चल रही है। आपको वह सारी चीजें फील भी हो रही होगी। किसी किसी को यहाँ पर यह चीजें हो रही है जैसे उल्टियाँ आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ चीजें घूमती हुई आपको नजर आ रही है, कुछ जैसे आपकी बॉडी में अंदर से कुछ जैसे रिलीज हो रहा है, जैसे कुछ मूवमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी हीलिंग चल रही है। आपके अंदर से काफी कुछ चीजें आपको चेंजेस होते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको पता चलेगा। तो यह अभी की स्थिति में आपको माता रानी आपको बताना चाहती है मेरे बच्चे, कोई यहाँ पर अपने मन पर बहुत ज्यादा काबू कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी की स्थिति पर यह बताना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह का काबू मत करो। यहाँ पर अगर किसी का सोने का मन कर रहा है, किसी को एंजॉय करने का मन कर रहा है, किसी को पार्क में जाने का या जो भी मन कर रहा है, उसको आप प्लीज उसे यहाँ पर करने दो। आप अपने मन की करो, यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रक मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, ब्लॉकेज मत बनाओ। मेरे बच्चे, यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंजल्स आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके एंजल्स ही एंजल है। मेरे बच्चे, एंजल्स आपको हमेशा आपको ऐसी राह पर, ऐसी दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर आपको देखने के मिलेगा कि जहाँ पर आप अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, जो आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर, कुछ पुकार कर, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइंस आपको मिल रही है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको रिश्ते में कुछ हार्मोनी आ रही है, आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा हीलिंग आ रही है। कुछ गांठें लगी हुई थी रिश्तों में, तो यहाँ पर वह गांठें भी खुलने वाली है। मेरे बच्चे, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। मेरे बच्चे, आपको बहुत ज्यादा 66 नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, या 9 नंबर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा जैसे फ्लावर गुलदस्ते मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण होगा, सच्चे मन से कहो जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।